कला में फेल किया गया था भैया। कला में कोई फेल होता है क्या? कोई हिंदी में फेल होता है क्या? और मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारा एडमिशन किसी और स्कूल में करवा देते हैं, तुम हाई स्कूल का एग्जाम दे दो वहां से। लेकिन हम भी थे थोड़ा सा जिद्दी उस वक्त, हमने हम पढ़ेंगे तो उसी स्कूल से पढ़ेंगे। और एक बार एक मास्टर साहब को हमने गुरुजी को हमने गुरुजी ना कहा, मास्टर साहब कह दिया। ये मास्टर साहब गलती हो गई और पकड़े हमारी ही पिटवा इसे तगड़े से और ऐसे करके हिला दिए। क्या सुनते हो मास्टर किसको कहते हैं? तुम्हें पता है गधे? हमने कहा किसको कहते हैं मास्टर? कहते हैं जो हारमोनियम बजाते हैं उनको मास्टर कहते हैं, जो टेलर होते हैं उनको मास्टर कहते हैं। मैं उसका मैं भुक्तभोगी रहा हूँ और हमने संकल्प लिया मैं वहां से हाई स्कूल इंटर में वहीं से करूंगा। और मैंने किया। मैंने 2 बार, मुझे शर्म लगती थी जब मैं क्लास में बैठता था तो मैं फिर उसे 9th में पढ़ता था घनश्याम भाई, और मेरे साथ के लड़के हाई स्कूल में पढ़ते थे। और मैं जो है उस वक्त जब मैं गया हूँ, मैंने हाई स्कूल इंटर में करके मैं देखा तो हाई स्कूलों के लड़के फिर मेरे बराबरी पे आ गए, वही लड़की फेल होकर के आ गए। और हम सोचे काश मैं अगर हाई स्कूल का एग्जाम दे रहा हूँ, 2003 में मैंने हाई स्कूल का एग्जाम दिया और उस वक्त की एक कंडीशन थी, फूलपुर एक आप लोग नाम सुना होगा, इलाहाबाद में फूलपुर लोकसभा है, तो विजय लक्ष्मी एक स्कूल होता था। मेरा सेंटर गया था उस वक्त, और सेंटर गया था तो भाई जो कोई पूछे डॉक्टर साहब नहीं, तब तक डॉक्टर था ही नहीं, मैं अब हो गया हूँ। तो क्या हुआ कि जब मैं कमरा लेने के लिए जाता था घनश्याम भाई, तो मेरे साथ में रामजी पटेल जी थे, एक साथ एकदम गोरे चिट्टे। हमने कहा यार जब कमरा लेने जाए किसी के यहाँ फूलपुर में, तो हम कहे भैया एग्जाम देना है। कहें भैया का नाम बा? हम कहे सुधीर कुमार। कहें कौन भैया है, कौन भाई हैं? मैं खुल के बताता था मैं चमार हूँ और मैं उसका भुक्तभोगी रहा। मुझे कहीं कमरा नहीं मिला फूलपुर में, मुझे 3 किलोमीटर वहां से दूर कोड़ापुर में जाके कमरा लेना पड़ा। आज भी वो मानसिकता पनप रही है, उस मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है। और एक बार क्या हुआ, जब मैं फार्मेसी कर रहा था घनश्याम भाई, जब मैं फार्मेसी कर रहा था, मैं तमिलनाडु से मैंने फार्मेसी किया है, ऐसे जगह से किया है जहां पे अपनी ना भाषा है ना अपने लोग हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग भी करते हैं, निंगे अपने नल्ला क्या है, निंगे सापटिंगला, समझी ना आए हमको, हम कहाँ पे आए, पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया कि घर से 2500 किलोमीटर दूर, तमिलनाडु में चेहरा भी अलग अलग, लोग अलग अलग, एक बार बीमार भी हो जाए तो घर पहुंचने में साला हमको लग जाएगा 3 दिन लग जाएगा, ट्रेन से आने में उतना पैसा भी नहीं होता कि हम एरोप्लेन से चले जाएं। मैं वहां पे गया और क्या बोलते हैं, मेरे सर में गांठ हो गई, मेरे सर में गांठ हुई और आज भी गांठ है। तो उसके लिए मुझे बार बार संजय अस्थाना को पास आकर के इलाज करवाना पड़ता था। तो मेरा बैक आ गया 1 साल का। जब 1 साल का मेरा बैक आ गया तो मैं पढ़ाई कैसे करूं, 2 साल का पैसा मिला, मैं पढ़ूंगा कैसे? तो आपसे बता रहा हूं 195 लड़कों के बीच में पहला लड़का मैं था जो मेरे कैंपस सिलेक्शन मिला था। और उस वक्त मैंने मार्केटिंग का काम शुरू किया था, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम शुरू किया हुआ। जब काम कर रहा था तो बड़े बड़े बैग टाइप के थे, चमड़े के बैग होते थे। जब हम बैग उठाए हैं तो हमारे भैया जी मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लड़के थे, हमारे बस्ती के थे, बाराबंकी के थे, सुल्तानपुर के थे, और 195 लड़कों में सिर्फ 6 लड़के शेड्यूल कास्ट के थे, 6 लड़के SC के थे। अब समझ सकते हैं हमारी जनसंख्या क्या होती, हम कितने पढ़ने में आगे हुआ करते थे। आज तक लोग हंसते हमारे ऊपर, और जब हमने बैग उठाया कैनवाल ले वो बैग ढोएगा। लेकिन साथियों बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मुझे कहा था सुधीर राय बैग ढो रहा है, आज वो लोग बैग ही ढो रहे हैं। तो हमें संकल्प करना, हमें मेहनत करना है, परिश्रम करना है, हमें बच्चों को पढ़ाना है। अगर मैं आज कुछ बोल रहा हूँ, अगर एजुकेटेड ना होता, पढ़ाई लिखाई ना किया होता, अगर इतना सहयोग और समाज से ना मिला होता, परिवार से ना मिला होता, शायद मैं इस तरह से बोलने लायक भी ना होता। हर व्यक्ति के पीछे एक संघर्ष भरा जीवन होता है और आज हम यहाँ पर आए हैं। आज हमारे करमवीर आजाद जी हमारे बीच में बैठे हैं। बहुत कुछ बनाया है करमवीर आजाद ने और बहुत कुछ खोया भी है करमवीर आजाद। तो साथियों मैं कहना चाहूंगा, सब कुछ खोने के बावजूद एक दृढ़ संकल्प और एक जो समाज के प्रति संवेदना और समाज को आगे ले जाने की सोच,
उसको नहीं खत्म किया करमवीर आजाद ने। आज ये हमारा इंडियन सोशल जस्टिस मिशन अगर आपके बीच में है, अगर आपके बीच में हम आए हैं, तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम राजनीति करने नहीं आए हैं। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, न कोई राजनीतिक सोच रखते हैं। हम सिर्फ ये करने आए हैं कि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम इनका भविष्य सुधारने आए हैं। कि घर को मजबूत बनाना है तो नींव को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, और ये नींव हमारे बच्चे हैं। जो आज एजुकेशन की दृष्टि में क्या है, अगर ये बिटिया फेल हो गई है, अगर कहीं ये 7वीं में होती ना तो ये फेल ना होती, इसको प्रमोट कर दिया गया होता, ये 8वीं में जाके पढ़ती होती। क्योंकि आज जो भारत की शिक्षा प्रणाली है, जो भारत की एजुकेशन है, आज जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को फेल नहीं किया जा रहा है। भाई अगर हमारी क्षमता नहीं है कि हम क्या बोलते हैं कक्षा 1 नहीं पास कर सकते हैं, तो हम 2 में काहे जाएं? भाई क्यों हमको प्रमोट किया जा रहा है? भाई हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो बच्चों को हम सेशनल दिलाते हैं। सेशनल होता है, 3 महीने पे एग्जाम होता है, 6 महीने पे एग्जाम होता है कि नहीं होता है? अगर किसी कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में फेल हो जाते हैं, तो फिर हमको कक्षा 1 में पढ़ना पड़ता है। लेकिन आज हमारे बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, और गरीबों की कोई जाति नहीं होती है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। और ज्यादा संख्या में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो हमारे समाज का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, हमारे पिछड़ा वर्ग का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, हमारे अल्पसंख्यक का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, और प्राथमिक विद्यालय में वो बच्चा पढ़ रहा है जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, उसकी कोई जात नहीं, वो किसी भी धर्म जाति का हो। तो आज ये हमारा आज जो भारत की राजनीति है और भारत की जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो हमारे बच्चों का भविष्य खत्म करने के लिए बैठे हैं। और एक सपना देखा है हमारे इंडियन सोशल जस्टिस मिशन ने, हमारे करमवीर आजाद ने, कि इन बच्चों का भविष्य हम खराब नहीं होने देंगे। साथियों अगर आपका सहयोग मिल गया तो आप लोग सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? माताएं आप लोग भी बताइए, आप लोग बताए तो सहयोग करेंगे नहीं करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? करेंगे ना? तो सब हाथ उठा के बोलिए कि हम सब सहयोग करेंगे। सब लोग बोलिए, बच्चों को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? बच्चों को पढ़ाना है ना, बच्चों को आगे ले जाना है ना, अपने बेटियों को पढ़ाएंगे ना आप लोग। तो मैं आपसे एक चीज और बेहतरी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो बच्चे हैं, बंदना तुम ये बच्चों को पढ़ा सकती है ना बेटा? एबीसीडी आती है ना? बच्चों को पढ़ा सकते हो ना? पढ़ाओगे ना? पढ़ाओगे पक्का? एक क्लास हमने प्रण किया है और हमारा ये संकल्प है कि हम अपने समाज के बच्चों को हम अशिक्षित होने से बचाएं, हम शिक्षा की ओर लेके जाएं। कौन कौन बीएड कर रहा है भाई? बीएड कौन कौन कर रहा है? खड़े हो जाओ, आप लोग खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? कविता के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बताइए। कविता जी आप बीएड कर रही हैं, कहाँ से कर रही, कौन सा ईयर है इस बार? फर्स्ट ईयर है। बीएड करने के बाद क्या करना है पक्का? कैसे पढ़ाओगे बच्चों को? चलो 2-4 बच्चे बैठे, कैसे पढ़ाओगे बता दो। तुम और पास में आ जाओ यार, लाइव चल रहे हो ना इधर। पढ़ाओगे ना? कैसे पढ़ाओगे बताओ? ट्रेनिंग तो दो जरा एक बार इस तरह बेटा बताओ, शर्म नहीं है? हम यहाँ घर में बैठे क्या बात है इसमें? शर्माओ मत, इसके योग्य हो। तो ये बताओ बीएड काहे लिए कर रही हो भैया? बीएड काहे लिए कर रही हो? पढ़ाने के लिए ना? तो किसको पढ़ाओगे? बच्चों को पढ़ाओगे ना? पहले जब घर के बच्चों को पढ़ाओगे तभी तो ट्रेनिंग होगी हमारी अच्छी। क्या भाई हम घर के 4 बच्चों को पढ़ा लिया, भाई पहली बात तो घर में हराती बोलता है और हमारी माताएं बहनें ज्यादा बोलती हैं, हमको भी पता है। और अगर हम बोलते हैं घर में और बोलना जानते हैं
तो हम कोशिश करें कि हम बढ़िया बोलें, हम बच्चों के भविष्य के लिए बोलें। अगर ये बिटिया हमारी कविता, अगर ये बेटी अगर है तो कई की माँ भी है साथ में, पापा हैं, पापा कहाँ हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? एक बार श्री जगदेव प्रसाद के लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। धन्य है ये जिन्होंने अपनी बेटी को संकल्प लिया है कि अपनी बेटी को हम पढ़ाएंगे और शादी के बाद भी बेटी को पढ़ाएंगे। बेटी को टीचर बनाने का सपना है। अगर आपकी बेटी 2-4-10 लोगों को पढ़ाती है, मोहल्ले की बिटिया को, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? बेटे तुझे दिक्कत है क्या? पढ़ाएगी ना? बड़े समय निकालना है थोड़ा सा, 1 घंटे के लिए, क्योंकि तुम्हें ट्रेनिंग करना है। बीएड की पढ़ाई करनी करेगी ना भाई। बीएड की तैयारी तभी बढ़िया हो सकती है। अभी आपको एग्जाम भी देना है, कोई क्वालिफाई भी करना है भाई। किताबी कीड़ा बन के अच्छा है कि हम प्रैक्टिकल करें। एक मूवी आई थी ना, 3 इडियट आई थी। कौन सी आई थी? 3 इडियट आई थी ना, आमिर खान की। तो उसमें बड़े रणछोड़ दास चाचड़ है ना, वो था ना, वो क्या बोलते उसका नाम था, ठीक है। लेकिन वो जो डिग्री ले रहा था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ने से अच्छा ये है कि हमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। हमें प्रैक्टिकल अगर नहीं है तो हम क्या पढ़ा पाएंगे? और वो प्रैक्टिकल तो तुम्हें घर में करने का मौका मिल रहा है, पढ़ाई तुम कॉलेज में करो। कि कॉलेज भी नहीं चल रहा है इस वक्त, पढ़ना इस वक्त अपने से पढ़ना है। तो बेहतर है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। कौन कौन पढ़ना चाहेगा इनसे? कौन कौन पढ़ेगा? हाथ खड़ा करो। कौन कौन पढ़ेगा? भैया, ये बच्चे इनसे पढ़ेंगे। पक्का पढ़ाओगे ना बेटा? और कौन साथ में पढ़ाएगा? इनके साथ में और कौन पढ़ाएगा? पढ़ाओगे तो खड़ी है, खड़ी हो। क्या नाम है आपका? प्रीति नाम है। कौन सी क्लास में बेटा? बीए फाइनल ईयर है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बीए हमारी फाइनल हो गया है, बीए फाइनल भी हो गया। आगे क्या करना है बेटा? पापा है यहाँ पे, मम्मी है, अकेले आए हो? देखो, अकेले संघर्ष करके बेटी आई। एक बार और ताली बजाइए आप उनके लिए। आप पढ़ाओगे इनको, मतलब पढ़ाओगे इनके साथ में बच्चों? नहीं, आप पढ़ोगे छुट्टी है, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो ना। ABCD आती है ना? याद तो आता है ना? अच्छा, बीएड करने के बाद क्या करो? बीए करने के बाद क्या करना है? बताओ बेटा, खुल के बताओ, तुम्हें करना है। पहली बात तो शर्म ना करो, ढंग से बोलो। हेलो, शर्म नहीं करना है। नमस्कार भाई साहब। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा है ना जी, अभी थोड़ा सा झिझक होती है, कोई ठीक, कल कर देंगे। अभी मीटिंग में, अभी हम आपसे बात करते हैं। प्रतापगढ़ में है। ठीक, थैंक यू। इन लोग साथ में रहोगे तो बीए कर लेगी। और सब लोगों को पढ़ाना है। अगर आप लोग कोई एतराज तो नहीं है अगर बेटियां पढ़ाएंगी? बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हम भैया गए थे एक जगह, हमने कहा भैया हम कोचिंग खोलना चाहते हैं, क्या डॉक्टर साहब फिसिया का रखे हैं? हमसे पहले पूछे फिसिया का रखे हैं? तो हमने कहा फीस उस ना है हमारे पास, हम फीस लेने के लिए नहीं आए हैं। हमने कहा जो फीस आप देना चाहते हैं हमको, अपने बच्चे को कॉपी किताब दिला दीजिएगा, हमें फीस की जरूरत नहीं है। आप लोग फीस नहीं चाहिए, कोई फीस के लिए नहीं आए हैं, निःशुल्क कोचिंग खोल करके जाएंगे, ये संकल्प है हमारा। बेटा पढ़ाओगे ना? तो वहाँ पढ़ाओगे ना? कहाँ पे शादी हुई है? मानधाता के आसपास। कौन सा गाँव? टकाटा। तुम्हारे पास में एक छतरगढ़ है ना, वही पास में? काफी दूर है। तो भाई ये बताओ, अगर ये बेटियां समाज में अपने बच्चों को पढ़ाती, किसी को एतराज तो ना है? भाई एतराज तो ना है? आप लोग सहयोग कहाँ मिलेगी ये बताइए हमको। आज हम जगह भी लेके जाएंगे। कहाँ पढ़ाओगे बेटा? यहीं पे एग्रीमेंट हो जाएगा जी, यहीं जहाँ आप हैं सर। हो जाएगा ना सर? बिल्कुल सर, आप ही का जगह है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं, और इधर हमारे अभिषेक जी भी हैं और महेंद्र जी आप भी पढ़ाएंगे ना भाई? करना नहीं, 4 लोगों के बीच की बात है। अरे बेटा खड़े हो जा। एरिया की सबसे ज्यादा टैलेंट है।
भैया ऐसी बच्ची है जैसे कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बेटे बहुत टैलेंट है बेटी के अंदर, बेटा पढ़ाओगे तुम वो भी कर सकते हो ना, वो क्या बोलते हैं थोड़ा सा वो या उसमें हाइट वगैरह देख करके रेसिंग वगैरह भी कर सकती है, और बच्चे भी हैं उनको भी थोड़ा सा मतलब फिजिकल करते हो ना, ये हमने देख के लग गया था कि बेटियां फिजिकल करती होगी। इनका बड़ा भाई इनके बड़े भैया आर्मी में हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज की बेटियां जो फिजिकल में भी आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ना चाहिए ना भाई, किसी ने कोई तकलीफ तो ना है। पापा कहाँ है बेटा? मम्मी आई है? मम्मी कहाँ है? इनकी माता जी के लिए जोड़ना चाहिए। ये वंदना जी की वंदना नाम है? मधु जी की माता जी हैं। क्या नाम है मम्मी का? वेरी गुड। दिस इज द फर्स्ट लेडी सिविल। मैंने जब पूछा आई हैव टू आस्क टू देम हर इंग्लिश में जवाब दिया। कितनी अच्छी बात है बेटा, पढ़ाओगे ना? अच्छा कुछ बच्चे हैं, मैं ताइक्वांडो भी मैंने किया है, ताइक्वांडो भी मैंने किया है। और जो बच्चे हैं जो आपके साथ फिजिकल करना चाहते हैं, जाते हैं करते हो रनिंग वगैरह कुछ करते हो? कितना किलोमीटर जाते हो? 2-3 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर की जरूरत पड़ती है, 1.5 किलोमीटर की बात जरूरत पड़ती है आर्मी और सीआरपीएफ में जाने के लिए। तो बेटी अगर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ रही है, ये तो बड़े गर्व की बात है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। हम लोग 9 बच्चा में रहे हैं, इसका दौर बहुत बढ़िया। जो मधु जी ने बताया कि वो 2 से 3 किलोमीटर तक रनिंग करती है, अगर ये रनिंग अभी तक करती रही, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2 से 3 साल का। बेटा उम्र कितनी है? 19 उम्र है। कौन सी क्लास में पढ़ा तुमने? BSc पार्ट 1 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। मैथ्स में बनाती बढ़िया से, और फिजिक्स में केमिस्ट्री में क्या पढ़ा? बायोकेमिस्ट्री का पढ़ाई। भैया सबसे बड़ी बात है कि बिटिया BSc कर रही है, वो भी PCM से कर रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इंडियन सोशल जस्टिस की भी टॉपर रहेगी ये बिटिया। हम सब ने बेटा पढ़ाना है ना, आप रनिंग करो, जो भी जरूरत पड़े। आपकी माँ है, हम लोग खड़े हैं, पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। और बिटिया के मनोबल बढ़ाने के लिए मैं यही कहूंगा कि कभी कभी होता है बिटिया अकेले रनिंग करके जा रही है, मैं घर के गार्जियनों से कहना चाहूंगा कि आप पीछे साइकिल लेकर के जाइए। हम लोग डरते नहीं हैं। बहुत सही। बाबा साहब के शेरनी है भाई, बाबा साहब की शेरनियां हैं ये। आज बाबा साहब इतना अच्छा रहा कि हम लोग जहाँ पे हैं, ये मधु जी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि BSc कर रही है। लड़के मिलते ना है, हम तो जाते हैं सबसे पहले पूछते भाई ये बताओ कोई लड़का इंटर बायो से किया है कि नहीं किया है। मैं भी सोचता हूँ कि लड़का काश, क्योंकि बताना चाहूंगा कभी कभी हमारी ये सोच होती है कि जो बड़े लोग हैं वही अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं, ये है ना सोच। पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, पॉलिटेक्निक में क्या होता है कि जो इंटर पास लड़का बायो से होता है वो फार्मेसी का भी एग्जाम दे सकता है। अगर बच्चे अव्वल है पढ़ने में, ठीक है, तो पैसा ना लगने वाला पढ़ाई के लिए। सबसे बड़ी बात यह कि पैसा नहीं लगेगा अगर बच्चा हमारा पढ़ने में तेज है, ब्रिलियंट है। तो मैं और ज्यादा कुछ ना कहकर बस यही कहना चाहूंगा कि अभिषेक जी से और महेंद्र जी से, इधर वंदना जी से और मधु जी से, और क्या नाम बेटा आपका? कविता जी से, और ये क्या नाम? वंदना तेरा नाम बेटा? और ये गुड़िया क्या नाम बताया? प्रीति। भी 2-4-6 बच्चे हमारे हैं जो यहाँ पर एक निःशुल्क कोचिंग चला सकते हैं। उस कोचिंग का जो भी सहयोग हम लोग तन्मयता से करेंगे, हम सब मिल के करेंगे। और ज्यादा कुछ ना कहकर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो माताएं बहनें यहाँ पर हमें सुनी हैं, हमें सुनने, और माताओं बहनों को भी सुनने का मौका हमें मिला है, और सुनना भी चाहेंगे आगे। और आगे हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको और भी चीजें बताते रहेंगे। बढ़ जा बेटा। तो मैं आज इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का जो ये सपना है कि हम अपने बच्चों को, अपने समाज को, और बेटा एक चीज और है, अगर कोई और भी पढ़ने के लिए आता मना ना करना, ये मत कहना कि भैया यहाँ पे चमारों के बच्चे पढ़ेंगे ना।
जहाँ सभी के बच्चे पढ़ेंगे, वो किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर वो पढ़ना चाहता है बेटा उसको पढ़ाना जरूर। तो आज ये संकल्प हम लोग ले रहे हैं और हमारे पीछे बहुत सारे हमारे साथी हमारा सहयोग दिया। बाबूजी भी है। बाबूजी मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? राम आश्रय जी हैं। बाबूजी के बाद जोरदार ताली बजाइए आपको। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, आपकी ग्राम सभा में आए हैं, भाई साहब लखनऊ से आए, और हम लोग 3 तारीख को संकल्प लिया कि हम लोग अपने समाज के बच्चों को गाँव से बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोग गलत हैं, हम लोग गलत तो नहीं कर रहे, करना भी चाहिए ना। तो आज़ादी का सपना गलत है क्या? तो हम सब ने पढ़ाना है बच्चों को। अब पढ़ाई एक ऐसी नींव है जो बच्चों को आगे लेकर के जाएगी। अगर बच्चा पढ़ लेगा, आज स्कूलों में सबसे प्रार्थना होती है तो सरस्वती देवी माँ की पूरी होती है ना, उनकी मूर्ति लग जाती है सरस्वती देवी की। तो बेटा ये बताओ, सरस्वती ने कभी पढ़ाने आई थी का? कभी पढ़ाई है का? तभी उनका फोटो हर जगह लग जाता है। हमें उसका विरोध नहीं करना, लगा है लगा रहे। लेकिन वहाँ पर जो हमारे शिक्षा की जननी सावित्रीबाई फुले हैं, जिसने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, उनकी भी फोटो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। कोई फातिमा शेख को जानता है क्या? फातिमा शेख भी थी जिन्होंने सावित्रीबाई फुले का साथ दिया। हाँ सर, उन्हीं जमीन दिए थे ना। जी 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 जी, उन्होंने जमीन दिया। आज जो हमारी बहनें, माताएं और हमारे देश की जो भी अव्वल हमारी महिलाएं हैं, जो हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र ले लीजिए, चाहे वो खेल कूद का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे वो आप क्या बोलते हैं आर्मी सेक्टर ले लीजिए, कोई भी सेक्टर ले लीजिए, चाहे राजनीतिक सेक्टर लीजिए, हर जगह हमारी अगर बहनें, माताएं अगर आगे हैं तो उनकी देन है सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी, उस्मान जी। मैं और ज़्यादा कुछ ना करके आप सबसे बस यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जिस तरह से हमको सुना है, आप लोग कोशिश करिए कि जब कभी अगर हम आएँ तो अब बस कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे बच्चों की कोचिंग चलती हुई चाहिए। हम लोग अब कोचिंग में ही आना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जब कुछ जो लड़कियां हैं कुछ बोलना चाहें सामाजिक बिल्कुल पे, तो उनको बोल सकते हैं। रवि भाई आप देख लीजिए। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करके मैं यही बोलता हूँ, जो हमारी बच्चियाँ हैं, मैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से अभी नाम ले रहा हूँ, और आप सब लोग का स्वागत है। और आप लोगों ने हमको सुना है, हमको जगह दी है, स्थान दिया है, प्लेस दिया है, इसके हम लोग हमेशा आभारी रहेंगे। और हम समाज का काम करने आए, हम राजनीति करने नहीं आए। हम फिर से ये बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं ना, उनके दिमाग में चल रहा होगा रवि राव राजनीति कर रहा बैठ के। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, रवि राव राजनीति नहीं कर रहा है। रवि राव यहाँ पर बच्चों को आगे ले जाने, बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए। आज राधे श्याम ने आपने बताया अपना नाम राम आश्रय जी अगर हमारे बीच में है तो कोई राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए, बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए। जो कंडीशन बनी है समाज में, आप सब लोग देख रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय चलाए नहीं जा रहे हैं। आज ये बताइए, ऑनलाइन परीक्षा शिक्षा की बात की गई है, आप ये बताइए, जियो का सिम मिल रहा था शुरू में, तो फिर ये तो मिला रहा भाई, कितना डाटा यूज कर डालिए। ये जो उद्योगपति है, जो व्यापारी है, जिनका षड्यंत्र रहा है कि भाई शुरू में तो फ्री में डाटा हमने बांट दिया, लेकिन जब डाटा फ्री बटा था, उसके पहले अगर हम किसी भी फोन का डाटा 1 महीने के लिए रिचार्ज करा दे, कितना पैसा देते थे? किसी को पता है? मोनू जी आप बताइए। 251 रुपये हम रिचार्ज कराते थे, तब 1 महीने का डाटा चलता था। और ये जो व्यापारी लोग बैठे हैं ना, ये इतने षड्यंत्र वाले हैं कि 599 में टैक्स नहीं लगता है। जो 99 वाली श्रेणी बनाए उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये हमको लूटने के लिए आए हैं भाई। ऐसा भाई, आज हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम डिजिटल इंडिया बनाने आए हैं। जब हमारे किसान और हमारा बेटा जब उसको मोबाइल चलाना ही नहीं आएगा तो वो कैसे पढ़ाएगा? आज अगर ऑनलाइन पढ़ाना है तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है। जब तक डाटा रिचार्ज नहीं होगा तब तक हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो आज हम उन्हीं चीजों का हम विरोध कर रहे हैं और ये करने आए। हम गांव-गांव जाएंगे, शहर जाएंगे, जहां हमको मौका मिलेगा। हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, अपने 10 बच्चों को इकट्ठा करके और निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे साथियों। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुधीर राय।
अपने विचार